वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन 7 सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए मैं करवाता हूँ। तो क्वेश्चन 7 का अपन आंसर देख रहे हैं। दिया हुआ है सेक थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, याद रखना। ठीक है, किसी भी फॉर्म में से घबराना नहीं है। 13/12 दिया है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं है। क्वेश्चन 7 ये है कॉट वाला। कॉट थीटा दिया हुआ है आपको 7/8। तो आपको क्या फाइंड करना है? 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है इसका ना। दूसरे में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले अपन एक आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास है a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से। तो आप इसको कैसे करोगे? नॉर्मली कैसे करेंगे? सबसे पहले a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, a भी हो जाएगा। ठीक है, फिर b की बारी आएगी। फिर b प्लस लगा हुआ है, प्लस लिखेंगे, b है या a भी एक ही बात है। फिर b से b हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसको ऐसे ना कर करके सीधा बस यही लिख देंगे तो भी जो है अपना आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा ना। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a माइनस बी स्क्वायर। तो बस आपको याद रखना है। तो नॉर्मली भी करके कर सकते हैं, पर इतनी मेहनत क्यों करो, बस इसको याद ही रख लो, काम हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी आती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, a माइनस बी, फिर a का a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर a का b में, ठीक है, फिर b का a में, फिर b का b में, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? इसकी। और ये वाली किसकी है? इसकी। तो ये पहले आपको आइडेंटिटी जो है याद कर लेंगे। ठीक, तो ये आइडेंटिटी पहले आप याद कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको नोट करिए आप। तो आपने आइडेंटिटी नोट कर ली होगी। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अपन वही लिख लेते हैं आपका पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अभी कॉर्ड दिया हुआ है, 10 कर लेंगे। इसका क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। पता क्या करना है? साइन और कॉस पता करना है। तो साइन और कॉस जो है वो भी पता हो जाएगा। ठीक है, एक राइट एंगल ले लो ए बी सी। टेन 8 कितना बोला है? पी बाय बी होता है ना, टेन 8 टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर ये होगा नॉर्मली, और ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस पता करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर वहाँ चले जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 64 और 49। 64 प्लस 49 कैसे करते हैं? 64 प्लस 50 कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका? 114 माइनस 1 कर लेंगे क्योंकि एक बढ़ाया था, तो 113।
अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका कोई रूट निकलेगा नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। हाइपोटेनियस पता चल गई, तो साइन थीटा आ गया हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये आ गया, और ये क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसको सिंपली इस पर पुट कर देंगे तो लिख लेंगे। अब इसका मैंने बताया था अभी, जो आपने लिखा होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ए मान लो 1 को, साइन थीटा को बी मान लो, तो उसके आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ए का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे डिवाइड करेंगे उसके साथ भी ये आइडेंटिटी लगेगी, 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 7 बाय 113, इसका क्या, सॉरी ये यहाँ तक नहीं जाएगा ना, 7 पे नहीं है, 113 पे, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस लिख दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस कर दिया। अब यहाँ देखो स्क्वायर मतलब क्या होगा, दो नंबरों का मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा ऊपर में, नीचे में क्या आएगा 113 का रूट है, जब रूट में स्क्वायर होगा यानी 113 अंडर रूट इंटू 113 अंडर रूट, तो वो 113 ही रह जाएगा, ठीक है, वो ही रह जाएगा, तो ये वही रह गया। फिर यहाँ पे 49 और ये यही रह जाएगा, यहाँ अपॉन 1 कर लो, इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे 113 आएगा, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यही आएगा, और मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 113, माइनस लगाए माइनस लगाएंगे, नीचे से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, तो कितना आ जाएगा 64, डिवाइड करेंगे फिर नीचे यही प्रोसेस करेंगे, 113 नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा -49। अब यहाँ पे दोनों 113 दोनों अपोजिट में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49। इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा किसका, पहले वाले का। तो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, तो इसको माइनस करने का देखो सबसे आसान तरीका क्या है, 113 है, इसको 100 मान लो तो 13 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे भी इसको 13 मान लो। अब 64 है, 64 में ऐसा क्या अपन प्लस करें कि 100 आ जाए, 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 36 इसमें जोड़ दो, माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर का आ जाएगा आपका 49। फिर नीचे का देख लो 13 निकाला था, 49 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 100 आ जाए, 50 में क्या ऐड करता 50, 49 में क्या करूँगा 51, तो 51 आ जाएगा, 51 में फिर 13 एक्स्ट्रा मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो है सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। बात करें अगर सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा बोला, मतलब उसका स्क्वायर करना है जो भी वो दिया हुआ है, तो सिंपल सा है, सेकंड अपन यहाँ करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या दिया है 7/8 दिया ही हुआ है, इसका सिंपली क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, 8 8 64, दोनों के क्या आएंगे, सेम आंसर आएंगे। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है, ये इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना सॉल्व करने की, और ये सब आइडेंटिटी अगर नहीं होगी तो और मेहनत लगेगी, नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अपन करते हैं अब। तो 8th वाला दिया हुआ है आपके सामने, 8th क्वेश्चन का अपन आंसर देखेंगे, दिया हुआ है 8th वाला ही है ना, 3 cot a, 3 cot a की वैल्यू है आपकी 4, चेक करना अपन को 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3, cot a की वैल्यू पता चल गई,
टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट अपोजिट। टेन की वैल्यू होगी आपकी 4/3। अब काय की पता करना है, कॉस ए और साइन ए की करनी पड़ेगी, तो फिर से वही बना दो और अपन ये लिख लेते हैं पी बी पी एच एच बी, ये हो गया। ये अपन ने बना लिया राइट एंगल, ये हो गया आपका 90, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। 4 बोल रहा है, ए से बोल रहा है ना, ए इस बार दिया हुआ है, अपन ने ए यहाँ बनाया है, तो जहाँ पे रहता है वो क्या होता है, बेस होता है, सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 10A के केस में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस पता लगानी है, अभी लो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बेस आपकी 3 है, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट फिर करेंगे कितना आएगा 16 + 9 यानी कि 25, अंडर रूट करेंगे 5 आ जाएगा, यह क्या हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर कॉस निकाल लेंगे, कॉस ये कितना आ जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितनी है, बेस है आपकी 3, हाइपोटेनियस है 5। यहाँ से फिर अपन निकाल लेंगे साइन है, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, ये आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड पे है उसको एलएचएस बोलते हैं, राइट हैंड को आरएचएस, दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं एलएचएस कितना है, 1 - 10 स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देंगे किसका, 4/3 का, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कर देंगे वही उसी का, तो करते हैं, तो है ना, इसको क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी वही आएगा सेम टू सेम, बस प्लस हो रहा है। फिर क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो 9 - 16 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 + 16, 9 जो है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 में अगर आप जोड़ोगे तो 25 आएगा, और यहाँ आपका 7 आएगा, -7/25 आ रहा है। अब यहाँ पे भी वो, अब यहाँ पे देखते हैं आरएचएस में यही आता है क्या, आरएचएस देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 25, -16/25, नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर माइनस में आएगा -7, तो -7/25, यहाँ पे भी -7 माइनस आया था ना, तो माइनस आया था यहाँ पे, -7/25, दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तो सही होंगे, नहीं तो यहाँ भी थोड़ी भी मिस्टेक होगी गलत साबित जो है हो जाएगा, नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अपन देखते हैं, तो 9th वाला दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, तो 9th वाला अपन कर रहे हैं, ठीक, इन ट्रायंगल ABC, तो अपन एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका हो गया राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, तो वही बना रहे हैं अपन। फिर लिखा हुआ है इफ 10A इज इक्वल टू, 10A दिया हुआ है 1/√3, ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, पहला क्वेश्चन है इसमें, साइन A cos C प्लस cos A कंफ्यूजन के लिए है, ये वैसे पहले पार्ट में मैं करवा चुका हूँ इसी टाइप का शायद। फिर cos A cos C माइनस है ना, माइनस साइन A
साइन सी। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन x मान लेंगे, है ना। जैसे 10 है दिया हुआ है, a की तरफ से दिया हुआ है ना, तो a क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बेस हो जाएगी तो अपन का वही फंडा क्या है ना, पी बी पी एच एच बी। तो अपना कौन सा फंडा हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या है, p है ना, तो p 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बेस है, 10 a की तरफ से वो बेस है। तो इसको अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो इसमें भी x लग जाएगा और इसमें भी x लग जाएगा। x मानने के पीछे का उद्देश्य ये है कि वो थोड़ी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट भी है ना, तो 4x स्क्वायर, अंडर रूट होगा तो 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी 2x की वैल्यू आ गई। कैसे करा समझ में आया, 3x स्क्वायर का स्क्वायर करा प्लस x स्क्वायर जोड़ा तो √3 हट जाएगा, स्क्वायर करा है, 3x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, जोड़ देंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर जो चले जाएंगे तो 2x बचेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब साइन ए पता करना है तो सब हो जाएगा। हाइपोटेनियस नहीं देते ना ये लोग, ने सब काम अपना आसान हो जाए। साइन ए देंगे अपन, देखेंगे तो p/h परपेंडिकुलर अब कौन सा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, x/2x, ठीक है, x/2x आ जाएगा। फिर अपन देखेंगे कॉस, देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितना है √3x बाय हाइपोटेनियस 2x। तो चाहो तो x नहीं भी लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है x लेने की, वजह से नहीं लोगे तो भी तो सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन है, साइन है आपके सामने क्या है 1/2, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कॉस सी निकालो अब। तो कॉस सी की तरफ से अगर अपन देखें तो कॉस सी वैसे होता क्या है b/h, एच में तो क्या आएगा वही आएगा, क्या एच है क्या 2x, 2 मान लो, x छोड़ दो। ठीक है, अब बी में गड़बड़ होती है, बी कौन सा होगा, सी की तरफ से देखें तो x होगा, तो अपन क्या ले लेंगे 1। फिर क्या प्लस दिया हुआ है, प्लस कर दो कॉज ए। अब कॉज ए आ जाओ, कॉज ए कितना दिया हुआ है √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पहले क्या था 1, x हटा दो 1 ही मानो उसको। अब क्या है, क्योंकि साइन सी बोला है उसमें, साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है √3। ठीक है, ये अपना पहला पार्ट अपन कर रहे हैं, करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 3 का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना, तो 4 नीचे आएगा, 4 ऊपर भी आएगा तो 1 आ जाएगा। एक्स मत मानो, एक्स की जरूरत नहीं है ना, एक्स पर नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, आप तो नॉर्मली कर लेना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, कॉज है। कॉज है क्या दिया हुआ है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। कॉस सी अपन को पता चला था कहाँ पे था, कॉस सी ये था 1/2। अब तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओ सॉरी प्लस नहीं माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस हो रहा है, साइन है वो ये 1/2, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा किसका, साइन सी का। साइन सी क्या था, साइन सी आखिरी में था ना √3/2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा ऊपर, नीचे 4 आएगा, माइनस √3 और नीचे क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का आंसर 1, एक का आंसर 0, नोट करिए आप। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब देखते हैं अपन। तो दिया हुआ है 10th क्वेश्चन, PQR दिया हुआ है इस बार। तो 10th क्वेश्चन का अपन कर रहे हैं आंसर 10th। PQR दिया हुआ है, ट्रेंगल राइट एंगल एट क्यू, बना ही लो, लिखो लिखो मत, तुम्हें तो बना ही लेना है। PQR वही लिख दो, PBP
HHD क्या दिया हुआ है, थोड़ा अलग है ना, PR प्लस QR, PR प्लस QR 25। अच्छा, इनने बार ये PR और QR को जोड़ के 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और PQ भी दिया है। PQ कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर। फिर अपन को क्या फाइंड करना है, साइन कॉस टेन, है ना। ठीक है, अपन को फाइंड करना है साइन P cos P tan P, ये अपन को फाइंड करना है ना। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखो PQ 5 दिया है, PQ लिख दो। अब इन दोनों को सम दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, अब देखना समझना। हाइपोटेन्यूस अपन को निकालनी है, तो दोनों ही निकालने हैं, दोनों का अपन को सम दिया हुआ है। ठीक, तो पहले काम करते हैं, PR निकाल लेते हैं। PR कैसे निकालेंगे, 25 माइनस QR। अब ऐसे ही निकलेगा ये, तो इक्वेशन 1 मानो। अब हाइपोटेनियस लगाते हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है, PR का स्क्वायर, है ना। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ क्योंकि पता है अपन को, प्लस QR नहीं पता, कोई बात नहीं। ये होता है हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बेस। PR अभी पता है, इतना लिखा है 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है। QR का स्क्वायर अपन को पता नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे, इसी का ऐसे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। अब इसको चाहो तो अलग अलग लिख के एक बार इंटू करो, दोनों से करो, बहुत टाइम लगेगा। मैंने इसकी आइडेंटिटी बताई थी पहले, है ना। उसकी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर यहाँ पे 25, इसका स्क्वायर कितना होता है, बोला है, स्क्वायर याद कर लो अच्छे से। 625 माइनस 2ab, 2 क्या है, 25 है। a क्या है, सॉरी हाँ, a क्या है, 2 पहले लिखेंगे, फिर a क्या है आपका 25 लिखेंगे, इंटू QR। ठीक, क्योंकि QR अपन को पता नहीं है, प्लस b स्क्वायर प्लस यानी कि QR का स्क्वायर। और यहाँ इक्वल्स टू चल रहा है अपना अभी 25, 5 का स्क्वायर प्लस ये। ठीक, इतना बड़ा बनेगा, और बड़ा बन सकता था अगर आइडेंटिटी नहीं होती। सॉल्व कर लो, 625 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, -50 QR। और यहाँ पे QR दिया हुआ, और यहाँ पे ठीक है 25 दिया हुआ है, प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और प्लस QR का स्क्वायर यहाँ भी रहेगा। एक बात नोटिस करो, दोनों तरफ इजिकल टू के QR का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं इसको प्लस से इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं इसको यहीं कहीं क्या कर देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं कहीं जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक, अब -50 QR लिखूंगा, और यहाँ 25 है। 625 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस हो जाएगा, तो -50 QR हो जाएगा आपका। 25 625 से जाएगा 600 बचेगा, वो भी माइनस बड़े नंबर के पास है, दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। QR बराबर 600 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगे, और ये कट जाएगा 12 से, तो QR कितना आ जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। QR 12 सेंटीमीटर आ गया। अब QR कितना आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ अपन पहले वाले पे क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका PR, हाइपोटेनियस आ जाएगी। PR कितना हो गया, 25 माइनस 12, जो कि कितना हो जाता है, 13 सेंटीमीटर। बस इस सवाल में ज़्यादातर यही था, अपन को बस यही पता करना था कि भाई किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, तो इतना बड़ा जो है ये सॉल्यूशन लगेगा इसका, अभी बचा हुआ है आगे, है ना। आगे क्या है, साइन P, बस अब निकालना है और कुछ नहीं। साइन P, अब P के तरफ से देखेंगे, है ना, P की तरफ से देखना है सब। क्या होता है, हाइपोटेनियस तो लिखे दो आप, हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट है। परपेंडिकुलर जिस पे है, P पे है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस। सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आंसर cos P फिक्स, क्या रखेंगे, हाइपोटेनियस। बेस कौन सा है, P की तरफ से 5 है। tan P परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा है, 5 है। बेस कितना है, 12। ठीक,
इस तरीके से आपको आइडेंटिटी जो है इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, इसको याद रखना है, काम आती है। ठीक है, नोट करिए आप। तो आपके सामने आखिरी क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, ट्रू फॉल्स से ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें ट्रू फॉल्स के, अपन देख लेते हैं। 11th वाला है ना, तो ये हो गया आपका 11th वाला। लिखा हुआ है स्टेट ट्रू फॉल्स ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहला बताओ भाई, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बोल रहा है 10 की जो वैल्यू है, इसकी जो भी एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 है। ठीक है, 1 से लेस देन है, मतलब 1 बड़ा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो हाइपोटेनियस है, जो साइन और कॉज हैं, उनकी वैल्यू जो है कम आती है, 10 की क्या आती है, बढ़ी हुई आती है। जस्टिफाई बोला तो अभी कर देंगे। तो वही ट्रेंगल बना लो पिछले वाले सवाल का, पी क्यू आर। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हो गई, बेस ही हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। 10 ए नहीं आएगा है ना। अब 10 क्यू के हिसाब से देखो, क्यू के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा, बेस ही आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से सॉरी ये आपका आ जाएगा 12/5। तो अगर अपन ऐसे देखें तो इसकी वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लेस देन तो नहीं आती, ग्रेटर आती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला, sec a is equal to 12 डिवाइड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो sec a दिया हुआ है आपको 12/5। तो sec a दिया हुआ है 12/5, तो यहाँ पे sec a अगर अपन cos a माने तो 5/12 होगा। ठीक है, a भी मान लो, सब a दे रहा है ना, a b c मान लेते हैं। तो cos a कितना हो गया, एक ही तरफ से देखें, बेस क्या है, ये है। ठीक है, ये सही है। तो ये इसका मतलब इसको कुछ और मान लेंगे, इसको भी छोड़ दो, x मान लो। तो ये दिया हुआ है ना, तो ये क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, लेस देन 1 आएगा। इसका अपोजिट क्या आता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन कॉस ये बता चुका हूँ मैं है ना, इनकी वैल्यू 1 से कम आती है, 10 की ज़्यादा आती है, इसलिए इसका जो अपोजिट है कॉट, उसकी वैल्यू कम आती है। और ये इन साइन और कॉस की वैल्यू कम आने की वजह से जो सेक और कॉसेक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है। बस इसको याद देख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, थर्ड दिया हुआ है कॉट ए एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेट ऑफ ए। तो कॉज ए का जो मतलब पहले का नाम या उसी का फुल फॉर्म जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कॉसेंट ऑफ ए। तो ये गलत है, क्योंकि इसको बोला जाता है कोसेट, कॉस के एब्रिविएशन कोसेट बोलते हैं फुल फॉर्म, और कॉसेंटेन जो है कॉसेक का फुल फॉर्म। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अगला देखें, फोर्थ वाला, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए है ना। तो कॉट ए बोल रहा है, कॉट ए और कॉट ए जो है कॉट और ए का मल्टीप्लाई है, गलत है। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कॉट ए ये बता रहा है कि भाई मुझे किस तरीके से लेना है। जैसे अगर इस फिगर में देखें तो कॉट ए की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर मैं लिख दूंगा कॉट बी तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है, ये दर्शा रहा है कि ये वाला एंगल, कॉट वाला एंगल कौन से एंगल को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट नहीं है, एंगल जस्टिफाई करने का जरिया है। ये जो है फॉल्स हो जाएगा, गलत बोल रहे हो। आखिरी दिया हुआ है आपके सामने, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये तो आप समझ ही गए गलत हो गया है ना, और सम वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा मीटा बाहर में गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कुछ करके आएगा जो 1 से ज़्यादा है, जो कि गलत है। ठीक है, जस्टिफाई अपन बहुत बार कर चुके हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल का जस्टिफाई करके बता देना। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कम आएगी 1 से, सेक और उसके उल्टे वालों की ज़्यादा आएगी भाई।
तो उल्टे हो जाएंगे वो, टेन की ज़्यादा आएगी तो कॉट की कम आएगी। तो इसकी तो क्या आनी चाहिए 3/4, आती तो मैं सही बोलता पर नहीं आई, इसलिए फॉल्स, गलत बोल रहा था। ये वाली एक्सरसाइज जो यहीं पे ख़त्म होती है। बढ़िया तरीके से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपन आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये वन आउट ऑफ इट। तो ये था क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। फिर मिलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।